और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ उनके जयंती पर। और अभी बहुत सारी जानकारी बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आप सभी को दी गई और आप सभी पढ़ते हैं। आपने सुना भी है कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने पढ़ा भी है, सुना भी है कि ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती। ये सच है ना? आखिर ये संसार जब से चल रहा है, पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनको हमेशा याद किया जाए। ये बात सच है। यहाँ तक कि अगर हम देखें कि अगर हमारे परिवार के भी जो बहुत आगे की पीढ़ी होगी तो याद नहीं होगी, पर याद उन्हीं को किया जाता है जो अपने कर्म कुछ छोड़ जाते हैं। पर्सनल आप अपने परिवारों में भी देखिए, या तो बहुत अच्छा कर जाते हैं या फिर बहुत बुरा कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है कि तमाम संघर्षों के बाद उनको किसी तरीके से पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने उन विपरीत स्थितियों में पढ़ाई की और अपने आप को साबित किया। इस देश में ही नहीं, विश्व में अपना पूरा स्थान बनाया। क्योंकि अभी आपको एक विषय पढ़ना होता है, आपको कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। और सोचो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़े होंगे, तब जाकर के उस विषय में वो परिपक्व हुए, और वो भी इतने संघर्षों के बाद। ऐसे ही दुनिया उनको लोहा नहीं मान रही है, क्योंकि उन्होंने किया है। जैसा कि मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी, जो डिग्रियाँ उन्होंने ली कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA कहाँ से किया? फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ऑफ साइंस फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम ग्रेज इन लंदन। डॉक्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक कोलंबिया, ओस्मानिया, नागपुर एंड अदर्स। यानी कि जो डॉक्टर्स ऑफ लॉ उन्होंने कई जगहों से किया। साथ में डॉक्टर्स ऑफ लिटरेचर DLit फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक उस्मानिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। और इतना सब पढ़ने के बाद ही उनको पता चला, जगह जगह का उन्होंने संविधान पढ़ा और भारत के संविधान के वो निर्माता हुए, जिसमें उन्होंने कई जातियों के साथ साथ धर्म की विशेषताओं का भी ध्यान रखा और सभी को पूरा अधिकार दिया। जब व्यक्ति LLB करता है तो उसमें आता है मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, मैरिज एक्ट। ये सब क्यों आता है? हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, आपने कुछ तो सुना ही होगा ना? क्यों? क्योंकि सबके एक नियम है जिनको कि पढ़ा उन्होंने, और कई देश के नियम संविधान पढ़ करके इस देश को एक समानता में जीने का अधिकार, खुली हवा में जीने का अधिकार दिया। मैं इस विषय में और पढ़ना चाहूँगी कि जो भारत देश को बाबा साहब ने महान देन दी है, जिसमें कि सभी लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार कार्यालय की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है ना, इन डिस्ट्रिक्ट होता है। वित्त आयोग का गठन, जब हमारा नए वर्ष का आता है कि अगला फाइनेंशियल ईयर में हमारे क्या नियम होंगे, इनकम टैक्स होंगे, क्या होंगे, तो वो वित्त आयोग का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक मालूम है ना, पैसा वहीं से आता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। कर्मचारी राज्य बीमा, कि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका बीमा भी होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए, कि हमारे जाने के बाद या रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ पूंजी ऐसी रहे जो भविष्य में काम आ सके। इसी तरीके से काम का समय 12 से घटाकर 8 घंटे किया। महिलाओं को प्रसूति अवकाश,
यानी कि प्रसूति अवकाश आप समझ रहे हैं, मैटरनिटी लीव। उसके बाद ट्रेड यूनियंस को मान्यता, अवकाश का वेतन, जो 2 महीने छुट्टी हो जाती है तब भी टीचर्स को छुट्टी का पैसा मिलता है, अवकाश का वेतन। फिर है मतदान का अधिकार, कि सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है। पहले क्या होता था कि जब कोई मतदान का अधिकार नहीं था तो जिसका राज्य चलता था, चाहे वो राजा कैसा भी हो, उसको मानना पड़ता था। वो जो पनिशमेंट दे उसको मानना पड़ता था। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि बुला लाया जाता था, बहुत ज़्यादा गलती नहीं भी होने पर कड़ी से कड़ी सी सजा दी जाती। कुछ तो लचीलापन है, कुछ तो समझदारी है। तो मतदान का अधिकार, अपना नेता चुनने का। हेल्थ इंश्योरेंस, महंगाई भत्ता, कानूनन हड़ताल का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, भारत सांख्यिकी कानून, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, उड़ीसा नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, हीरा कुंड बांध, श्रमिक कल्याण कोष। तो ये सब ऐसे ही नहीं बना देते हैं, जब तक कि उस पर पूरी थीसिस लिखी जाती है, उसको समझा जाता है। अगर हम कुछ गलत लिखते हैं या कुछ गलत बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से एक आवाज़ आती है, उसका विरोध होता है। तो आप ये सोचें कि ये सब हमारे अधिकारों में है, जो कि आम जनता के अधिकार हैं। जहाँ तक जातिवाद की बातें जो की गई हैं, तो पहले जब ईश्वर जन्म देता है, मासूम बच्चे को पता नहीं होता है कि हमने कहाँ जन्म लिया, ठीक है। तो वही समय था कि जब मनुष्य बना, पहले तो मनुष्य बनने में ही बहुत प्रक्रिया हुई। कीड़े मकोड़े, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए, उसके बाद कहीं मैक्रो आए और इंसान बना। तो इंसानों का वर्गीकरण आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जिसमें ही पढ़ा होगा कि कार्यों के आधार पर, आपका पेशा क्या है उसके आधार पर लोगों को बांटा गया। जैसे पहले जैसे जो जितना बलवान था, यहाँ मैं थोड़ा साइंस को जोड़ना चाहूँगी फिर से,